हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित। तो हम लोग वीडियो पार्ट 12 में प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न हल कर लिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 13 में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बेसिक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चयों के प्रकार। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही आसान है ये टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो समुच्चय निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं द एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट भी बोला जाता है, ठीक है। ज्यादातर ये वाला वर्ड चलता है, नल सेट, ठीक है, यानी कि रिक्त समुच्चय। देखिए रिक्त समुच्चय का परिभाषा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो तो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो तो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई, देखिए ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसको फाई पढ़ा जाता है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय को फाई यानी कि इस सिंबल अथवा खाली ब्रैकेट से सूचित किया जाता है, ठीक है। इस मझले ब्रैकेट को खाली लिख देंगे तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, ये रिक्त समुच्चय का पहचान है, ठीक है। और या हम लोग जनरली फाई को लेकर चलते हैं, यानी कि कोई भी रिक्त समुच्चय हो उसको फाई से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए यह समुच्चय A बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x बिलोंग करता है कहाँ, तो प्राकृत संख्या में, और इस x का मान जो है 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो क्या आप ऐसी कोई प्राकृत संख्या बता सकते हैं, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो क्या आप बताइए कोई ऐसी प्राकृत संख्या जो कि 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि सेट ए जो है रिक्त समुच्चय है, यानी कि सेट ए में एक भी अवयव नहीं है, यानी कि यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं यह रिक्त समुच्चय है। यह कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। या आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फाई, क्लियर है। फाई से क्या समझेंगे, यह जो है समुच्चय रिक्त समुच्चय है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लगभग 4 एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग इतना में बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि समुच्चय बी जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू w, जहां x का मान 0 से छोटा है। अब बताइए w का मतलब होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से होता है। तो कोई ऐसी पूर्ण संख्या बताइए जो कि 0 से कम हो। कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव ही नहीं है जो कि 0 से कम हो, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होती है। अब 0 से छोटी पूर्ण संख्या थोड़ी होता है, नहीं होता है ना, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब इस समुच्चय बी में एक भी अवयव नहीं है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि यह जो है, और यह जो है रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को फाई से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आंसर, ठीक। देखिए अगला एग्जाम्पल है,
समुच्चय C बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4 x विषम है। x क्या है भाई? तो विषम है, यानी कि यहाँ पर x का मान क्या है? विषम। चलिए इसको थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं। देखिए x को मान लीजिए अपने स्थान पे रहेगा तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस रूट में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या मिलेगा? प्लस माइनस रूट जो होता है हमेशा प्लस और माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। और इस 4 में से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, जो कि यहाँ पर 2 क्या है? सम है। कैसा है? तो सम है। जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है? x क्या है? विषम है। तो x तो विषम है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब कि इसमें एक भी विषम अवयव नहीं है, अतः ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय है। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है समुच्चय D बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और x एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं, क्या इसमें x जो है परिमेय संख्या है? तो देखिए x स्क्वायर बराबर, ये चला जाएगा बराबर के साइड में तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस में, और यहां से क्या मिलेगा? देखिए x बराबर मिलेगा अंडर रूट 2, और आप चाहे तो यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज कर सकते हैं क्योंकि x परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं बोला गया है कि धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए कि ये जो रूट 2 है क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल भी यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि x का मान परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी परिमेय संख्या इस सेट में नहीं है, यानी कि एक भी परिमेय का अवयव नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। हम लोग क्या कह सकते हैं? अतः यह रिक्त समुच्चय है। अतः रिक्त समुच्चय है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से रिक्त समुच्चय को समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला हम लोग समुच्चय लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिसको बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा है जो समुच्चय रिक्त है, यानी कि रिक्त समुच्चय, अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है या निश्चित होती है तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जो समुच्चय रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई ऐसा समुच्चय लेना है जिसके अवयव क्या हो भाई? तो निश्चित हो। क्या हो? अवयव तो निश्चित हो। जैसे मान लीजिए किसी भी सेट में, जैसे मान लो 7 अवयव है या 10 अवयव है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे भाई? फिक्स अवयवों की संख्या रहेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। अगर फिक्स नहीं है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। समुच्चय A बराबर एक सेट है, ये A सेट है और इसमें 1 2 3 4 5 ये अवयव है। एक भी अवयव है समुच्चय A का, 2 भी अवयव है, 3 भी अवयव है, 4 भी अवयव है, 5 भी अवयव है। या A के सदस्य कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें बताइए कि इसमें कितने सदस्य हैं या इसमें कितने अवयव हैं? सेट A के अंदर कितने अवयव हैं? तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 5 अवयव हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी कि 5 ही अवयव हैं। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? यह जो है निश्चित है, और निश्चित होने की वजह से ये क्या है? परिमित समुच्चय है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय। देखिए अगला है समुच्चय B। समुच्चय B में जो कि अवयव जो है A B C D E G, तो इसमें भी अवयव क्या निश्चित है, यानी फिक्स है?
कितने हैं अवयव, तो आप गिन सकते हैं बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल अवयवों की संख्या 6 है, हम लोग गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो निश्चित है, और निश्चित है तो परिमित समुच्चय है, यानी कि यह अभी क्या है भाई, तो परिमित समुच्चय है। ठीक है, यह भी क्या है, तो परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, समुच्चय W। देखिए इस समुच्चय का नाम रख दिया गया है W, कोई दिक्कत नहीं है। और x सच दैट x एक सप्ताह के दिन है। तो आप बताइए कि W बराबर जो समुच्चय दिया गया है, यह जो है सप्ताह के दिन है भाई। तो क्या सप्ताह के दिन फिक्स होते हैं, सोचिए, सप्ताह के दिन फिक्स होते हैं? तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन ही होते हैं। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे इस प्रकार से 7 होते हैं ना। तो ये तो 7 तो फिक्स है भाई, इसको आप गिन सकते हैं, और इनके अवयवों को आप गिन सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि यह जो है परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसके अवयव निश्चित है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा तो ये फिक्स ही है, कोई भी बताएगा इसे कि इसमें 7 अवयव है, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, इस प्रकार से 7 का नाम कोई भी रखेगा। और वो जो 7 हैं W के अवयव हैं, और अवयव जो है फिक्स है, फिक्स है तो परिमित समुच्चय है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, समुच्चय n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस 3 डॉट्स का मतलब होता है कि संख्याएं जो है अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट हो रही है संख्या, और ये अनंत तक जा रही है। तो 1 2 3 ये स्टार्ट होने वाली संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और प्राकृत संख्या तो फिक्स नहीं होती है, यानी कि यह तो अनंत होती है। यानी कि ये जो है फिक्स नहीं है, यह निश्चित नहीं है। जो n समुच्चय के अवयव हैं फिक्स नहीं है कि इसमें 10 अवयव हैं, चाहे 12 अवयव है, चाहे 100 अवयव है, इस प्रकार से ये फिक्स नहीं है। यानी कि यह अनिश्चित है, और जो निश्चित नहीं है उसे अनिश्चित कहते हैं, और जो अनिश्चित है उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे क्या कहेंगे, तो अपरिमित समुच्चय कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर नोट है जिसको आपको याद रखना है। किसी परिमित समुच्चय A के अवयवों की संख्या A की कोटि कहलाती है, जिसे नंबर ऑफ A से व्यक्त करते हैं। देखिए किसी परिमित समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय है A परिमित है, तो उसके अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, तो A की कोटि कहलाती है। मान लीजिए सेट A है, देखिए यहाँ पर सेट A है मान लीजिए, और इस सेट के जो अवयव हैं और अवयवों की संख्या क्या कहलाएगी, सेट A की कोटि। और सेट A की कोटि को नंबर ऑफ A से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से सेट B के कोटि को नंबर ऑफ B लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 5 है। तो यहाँ पर सेट A के कोटि क्या होगी, तो नंबर ऑफ A बराबर 5। यहाँ देखिए नंबर ऑफ बी बराबर क्या कह सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कह सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और बेसिक पढ़ेंगे, और कुछ उदाहरण है जिनको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।